मैं बीके पद्मनाभ निवासी शांतिवन निवासी हूँ। 30 साल से ज्ञान में हूँ और राजयोग से मेरे को इतना फायदा हुआ कि योग से हमारा मन बुद्धि कंट्रोल होता है और मैं आत्मा अनुभूति करता हूँ और परमात्मा अनुभूति भी करता हूँ। जब परमात्मा को याद करता हूँ तो मेरे को सुख शांति आनंद का महसूस होता है। बाबा बोलता है कि मैं याद की झूला में झूलो, तो मैं याद करता हूँ तो झूला का महसूस भी होता है। मैं परमात्मा का, परमपिता परमात्मा मेरा बाप टीचर और सद्गुरु है, वही अनुभव भी करता हूँ। कुछ भी होता है तो बाबा को हम बताते तो बाबा हमारा पूरा डायरेक्शन देते और स्मृति देते, वो जैसे बोलते ऐसे करते तो हमारा बहुत कुछ अच्छा होता है, पूरा सफल होता है। कोई परेशानी आता है तो भी हम बाबा को बोलते तो बाबा हमारा गाइड है, टीचर है, सद्गुरु है। और मैं जब योग करते हैं तो मैं अष्ट शक्ति का अनुभूति भी करता हूँ, है ना। परमपिता परमात्मा जो आके राजयोग सिखाया कि राजयोग से राजा बनना है, तो ये भी अनुभव हम कर रहे हैं कि आत्मा बाबा तो स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य पहले मैं अपना राज्य मन बुद्धि संस्कार और आँख मुख कान जो पंच इंद्रिया है उस सब का भी कंट्रोल राजयोग से होता है। वो भी हम अनुभव किया कि योग से कितना शक्ति महसूस होता है, वो भी महसूस किया मैंने। अपना जीवन में परिवर्तन आया कि राजयोग से मैं जितना आत्मा समझता हूँ, आत्मा राजा हूँ, तो अपना मन बुद्धि कंट्रोल होता है। मैं भ्रुकुटी सिंहासन में बैठा हूँ ऐसा महसूस भी होता है और शक्ति महसूस होता है। परमात्मा का छत्र छाया की महसूस होता है, क्योंकि जब बाबा बोलता है कि मेरे को जब भी यार मेरा बाबा बोलो मैं हाजिर हो जाता हूँ, वो भी मैं अनुभव किया कि परमात्मा कि हमको आके जैसा अमृत वेले भी उठाता है कि योग करने के लिए, है ना, कि योग से हमारा पाप जो है विकर्म विनाश होता है, हम आत्मा शुद्ध बनता है। ये भी हम महसूस किया कि परमात्मा का याद से कि बुद्धि कैसे स्वच्छ होते जाता है। और मैं आत्मा समझने से कि हमारा बाबा जैसा बोलता है जो संबंध है, जो बोझ है हमारा, जो हमारा जो भी ब्लड रिलेशन होता है जो है उसको याद करने से फिर घर जैसा संसार के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन मैं आत्मा जब समझने से कि परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, तो परमात्मा से जुड़ने से हम अलौकिकता हो जाता है, नेचर अलौकिकता, सब अपनापन महसूस होता है। जैसा भगवान का जैसा अपनापन होता है कि भगवान सबके है, ऐसे हमको भी ऐसा महसूस होता है कि भगवान जैसा कि मैं भी, हमारा सब कुछ भाई बहन चाहे बीत के है नॉन बीत के, हमको सबको अच्छा ही लगता है, अपनापन महसूस होता है जब आत्मा स्वरूप में स्थित होते। तो बाबा की याद में आप रोटियां भी बनाते हैं। हाँ, तो बाबा का याद में रोटी बनाते हैं, वो भी और आनंद आता है। बाबा बोला कि बाबा का किरण लो, कि हम ऐसा माताओं की अनुभूति कराते हैं कि बाबा करण करावनहार बाबा करा रहा है और बाबा के किरण रोटी में पड़ रहा है, रोटी शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है ना। हम ऐसे माताओं को भी स्मृति देते हैं, अपने आत्मा समझ के करो, है ना। परमपिता परमात्मा के लिए हम भोजन बना रहे, शिव बाबा के लिए भोजन बना रहे, ब्रह्मा भोजन बना रहे, जो भी वो भोजन खाएगा उसका बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। दशहरा पर आपका क्या मैसेज है? दशहरा का जो है कि दशहरा में अभी जो दशहरा बोलते हैं कि स्थूल रूप में दिखाते हैं कि 10 मुख वाला रावण था, लेकिन बाबा बोलता है कि 10 मुख वाला तो स्थूल वाला नहीं है, लेकिन ये अंदर में हमारा 5 विकार बैठा है, 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में। तो वो जो बाबा बोलता है कि ये जो याद से जो विकार को नष्ट हो जाता है, इसको दशहरा के रूप में यादगार में हो रहा है देवियों का रूप में, लेकिन ये अंदर में हमारा जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
और इसके बाल बच्चे ईर्षा दोष घृणा ना प्रति शुद्धता था, ये हम अनुभव किया। जितना याद करते रहते बुद्धि इतनी शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और व्यवहार में भी दुष्ट वृत्ति में भी हमारा शुद्ध आती है, सब अपनापन में शुद्ध आता है। इसीलिए दशहरा मना, ये 10 जो अपना विकार है उसको खत्म करना है याद से। वो याद से ही जलाए, तो लोग स्थूल जलाते लेकिन कितने सालों से जलाते कभी जलता नहीं। क्यों? क्योंकि स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है विकार। ये जो है ना रावण सूक्ष्म है, स्थूल चीज नहीं है। इसलिए बाबा बोला जितना याद में रहेंगे विकारों पर विजय पाएंगे। इसीलिए सदा परमात्मा को याद करते रहो, आत्मा समझ के। बाबा बोलता है आत्मा समझ के मेरे को याद करो। और एक मनमना भव के लिए बाबा मूल्य में बताया कि मनमना भव माना मैं आत्मा समझो, फिर परमपिता परमात्मा को याद करो। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता।